जो व्यक्ति पाप करता है उसका बुरा समय कब शुरू होता है। किसी भी इंसान से कोई ना कोई पाप अक्सर होता ही रहता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आजीवन पाप करते रहते हैं। उनकी पूरी दिनचर्या पाप कर्म से निर्मित है। उनका पूरा परिवार पाप की कमाई से पल बढ़ रहा है और वे सुरक्षित भी हैं और उनके पास अपार धन है। धन दौलत की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को दूसरे देखने वाले लोग सोचते हैं कि वह व्यक्ति इतना पाप करते हुए भी कितना सुखी है। और धर्मशास्त्र तो यही कहता है कि पाप का फल बुरा होता है और वह व्यक्ति कितना पाप करता है लेकिन इसका कभी बुरा होता ही नहीं। इसकी तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यह तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखते हैं? इन सभी प्रश्नों को एक व्यक्ति ने एक महात्मा के सामने रखा है। महात्मा ने जो उत्तर दिया उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। महात्मा ने उस व्यक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए कहा, एक बार एक गांव में दो दुकानदार रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। उनमें से एक तो बड़ा ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहा था और दूसरा जो बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद थोड़े ही दिनों में वह बेईमान दुकानदार मालामाल हो गया। उसके पास बहुत सारा धन हो गया और वहीं जो ईमानदारी से अपना दुकान चला रहा था वह व्यक्ति गरीब होता चला गया। वह गरीब व्यक्ति हर पंडित ज्ञानी से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। उत्तर यही मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। अब वह यह सोचकर परेशान रहता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे मालदार होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उसने उन ज्ञानी साधु से वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले मालदार क्यों होते हैं। यह प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले कि चलो भाई आज मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। महात्मा जी के साथ वह ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। और उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर कर गड्ढे में जल डालने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति के गर्दन तक आ गया। तब ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मा जी अब यदि और कुछ घड़े पानी डलवा दिए तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डालने से कैसे मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता ना करो, मैं यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इसी जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंठस्थ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अधर्म से धन अर्जित करता है और पाप कंठस्थ से ऊपर जाता है तब उसके यहाँ या तो आग लगने से सब बर्बाद हो जाता है या फिर चोर चुरा ले जाते हैं या फिर किसी रोग या मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बन जाता है तब सबको यही लगता है कि वह अधर्म करके सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। भगवान इसे दंड कब देंगे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है पर न्याय जरूर होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है, जो निर्दोष लोगों को कष्ट देता है वह मनुष्य कभी भी रात को चैन और सुख से सो नहीं सकता। ईमानदारी से कमाया धन सदैव लाभकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ बह जाता है। उस धन से आप पूर्ण लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्मानुसार कर्म करो, सदैव आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।